गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 10th सब्जेक्ट साइंस। और आज का टॉपिक है हमारा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, यानी कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या कहता है, उस पर हम चर्चा करते हैं। अकॉर्डिंग टू द फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, कह रहा है इफ़ वी अरेंज द थंब, सेंट्रल फिंगर and the forefinger of the left hand at the right angle each, then the thumb points toward the direction of magnetic force, the center finger gives the direction of current, and the forefinger points the direction of magnetic field। ये आपका रूल है। अब बताते हैं क्या है। तो कह रहा है अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, यानी कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ के रूल्स के अनुसार, यदि हम अपने बाएं हाथ की 3 उंगलियां, अंगूठा, उसके बाद वाली उंगली और मध्य वाली उंगली को हम परस्पर एक दूसरे के राइट एंगल, यानी कि दोनों उंगलियों के बीच आपका 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए, लाइक दिस। आपके दोनों उंगलियों के बीच, यानी 2 उंगलियां आप लें, अंगूठा और 4 फिंगर्स लेते हैं। अगर आप थंब और 4 फिंगर ले रहे हैं तो दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए। और अगर आप 4 फिंगर और सेंटर फिंगर ले रहे हैं तो उनके बीच में भी आपका 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए। तो अगर ऐसा है तो, यानी इफ़, अगर ऐसा है यानी कि ये 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए और ये 90 डिग्री का एंगल। अगर ऐसा है कि इन दोनों उंगलियों के बीच में ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है और ये 90 डिग्री, यानी कि परस्पर क्या हुआ, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो तब क्या होगा, जो थंब होगा वो क्या शो करेगा, थंब आपका शो करेगा फोर्स, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। जो 4 फिंगर होगी वो करेगी द मैग्नेटिक फील्ड, और जो सेंट्रल फिंगर होगी वो करेगी करंट। यानी कि अगर हम अपने बाएं हाथ की उंगलियों को, लेफ्ट हैंड की फिंगर्स को इस प्रकार, थंब, 4 फिंगर और सेंट्रल फिंगर को कुछ इस प्रकार हम टर्न करें, इस प्रकार मोड़ें कि उनके बीच में क्या बने, 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तब जो, अगर इफ़ फोर्स जो है वो, थंब जो है वो फोर्स को डायरेक्शन कर रहा है, सेंट्रल फिंगर जो है वो करंट को कर रही है, तो इसका मतलब 4 फिंगर क्या करेगा, आपका 4 फिंगर शो करेगा द मैग्नेटिक फील्ड को। ये आपका लेफ्ट हैंड रूल है। ये पता करने के लिए कि अगर हमारा फोर्स अप डायरेक्शन पे, यानी कि थंब के डायरेक्शन पे है, करंट आपका सेंट्रल फिंगर के डायरेक्शन पे है, तो मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन पे होगी, मैग्नेटिक फील्ड उस डायरेक्शन पे होगी जिस डायरेक्शन पे आपका 4 फिंगर होगा। और ये तब होगा जब आपकी तीनों उंगलियां आपस में क्या होंगी, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, यानी एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगी। राइट, हम इसे शॉर्ट में समझते हैं FBI, यानी कि आपका जो थंब है वो F यानी कि फोर्स, 4 फिंगर है आपका B यानी कि मैग्नेटिक फील्ड, एंड द करंट I, FBI आपको याद रखना है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।